मैंने 2 साल नीट भी दिया, मुझे था, मेरा प्रायोरिटी था कि उसमें हो जाए, लेकिन अब सबकी किस्मत नहीं होती है, हो जाता है अब, ठीक है, लेकिन अच्छा है यहाँ, रिग्रेट नहीं है कोई भी, मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं, जबकि मैं 2 साल अपने कोटा में भी स्पेंड किए। मुझे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ की एजुकेशन तो हाई है ही, और प्राइस भी आपको हाफ प्राइस में आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा, मतलब अगर हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरशाद है और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इजिप्ट के लिए फ्लाई कर रहे हैं। आज हम अलेक्जेंड्रिया सिटी का टूर कर रहे थे। हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो बनाएं कि अलेक्जेंड्रिया में क्या क्या टूरिस्ट पॉइंट हैं, यहाँ पे सिटी कितनी खूबसूरत है। तो आप ये देख रहे होंगे मेरे सामने लाइब्रेरी है, और जब हम ये लाइब्रेरी का यहाँ पे टूर करने आए थे तो यहाँ पे हमें कुछ इंडियन स्टूडेंट्स मिल गए। तो हमने सोचा चलो इसी बहाने इनका जो है यहाँ पे एक फीडबैक ले लेते हैं। तो ये सब यहाँ पे आए थे आज, क्योंकि इनकी अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो चलो इनसे एक फीडबैक ले लेते हैं इनके, कि इनके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनका क्या उसके बारे में जो है सोचना है और ये क्या सोचते हैं। तो पहले शुरू करते हैं इनसे। हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साद अहमद है। मैं दिल्ली से हूँ। आप कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? मैं अभी मेरा सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हो गया है और अभी मेरे वेकेशन चल रहे हैं। तो कुछ बताओगे यहाँ के बारे में, आज यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी हमारे वेकेशन चल रहे थे, हम ऐसे वॉक पे आए थे, थोड़ा घूम रहे थे, सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि अभी घर पे कुछ करने को है नहीं। अभी हम थोड़ी देर लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, बुक्स देख रहे थे, ऐसे अभी बाहर निकले। आप लोग सब लोग दोस्त हो? जी, हम सब लोग यहाँ पे, हमारी कम्युनिटी में ऐसा है कि हम सब लोग दोस्त हैं, मतलब फ्रेंडली। हम जिसे मिल जाता है कोई इंडियन तो उससे फिर बातचीत ऐसी चलता रहता है हमारा। कुछ बताओगे हमें यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पे कैसा कल्चर है, कैसे एजुकेशन है, किस तरह की पढ़ाई है, ये सब? यहाँ पे अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी पूरी मॉड्यूलर सिस्टम है। यहाँ पे एजुकेशन की बात करी जाए तो आई थिंक मुझे तो ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब यूनिवर्सिटीज़ में से लगा इजिप्ट की। एंड यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक करिकुलम वाइज है, जैसे आपको यूके में होता है MBBCS, मेडिकाइन बैकलॉरियस चाइल्ड और वे सेम वही सिस्टम है, और आपका सब कुछ ईजियर है हमारे लिए, और कम्पिटिटिव स्टडीज़ है यहाँ पे। क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है? क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लाइक मुझे नहीं लगता कि अगर आप एज अ स्टूडेंट इंडिया में भी अगर आपको कहीं गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो इतना मिलता होगा एज अ स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यूनिवर्सिटी विद इन द यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा, पूरी रात के 3-3 4-4 बजे तक यहाँ पे मतलब पेशेंट्स की इतनी भीड़ रहती है। अभी भी आप हॉस्पिटल्स चले जाओगे, हॉस्पिटल्स के बाहर इतने पेशेंट्स मिलेंगे, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है। रात में मेरे को जो है चोट लग गई थी थोड़ी सी, मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे पैर में कांच लग गया था। तो ऑलमोस्ट 1:30 बजे की बात होगी रात में। तो मैं यहाँ के यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, मेन हॉस्पिटल जो है उस पर मेन हॉस्पिटल लिखा हुआ है, मैं वहाँ पे गया, मैंने पासपोर्ट दिखा के जो है एंट्री ली। तो रात में करीबन 2 बजे भी इतनी भीड़ थी वहाँ पर, हद से ज़्यादा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। और मतलब इनफैक्ट उनके पास पेशेंट उन्होंने जो है बाहर ही छोटे छोटे बेड डाल के उनको रखा हुआ था, इतने ज़्यादा पेशेंट थे। और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया, मेरे को टाँके लगाए, उन्होंने मेरे को सर्जरी करी, और एज ए इंडियन उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा जो है ट्रीट किया। बहुत सारे लोग वहाँ पे इमीडिएट इकट्ठा हो गए, सब कुछ हो गए। तो मैंने खुद देखा कि वहाँ पे आप लोगों का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रात में भी इतना पेशेंट था वहाँ पर। जी, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और सबसे अच्छी बात आपकी वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है एज अ, क्योंकि आपके वहाँ पे जो आप एज अ इंटर्न अगर जब आप कभी काम करेंगे हॉस्पिटल्स में, तो आपकी 36 घंटे की वो लगती है पोस्ट। उसके बाद फिर आपको 12 घंटे का ब्रेक मिलता है, फिर 36 घंटे की अगली पोस्ट लगती है। तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज करके सिखाया जाता है, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आप पे। तो क्या कहना चाहोगे, तुम्हारे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मेन चीज़ मेडिसिन में आपकी प्रैक्टिस ही होती है, और यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि डमी पे जैसे रशिया यूक्रेन में डमी पे कराता है, या फिर क्या। यहाँ पे प्रॉपर आपको जो पेशेंट होता है उससे आप इंटरेक्ट करते हो, उससे बात करते हो, और जैसे आपको उसके स्टिचेस लगाना, इंजेक्शन लगाना, कैनुला लगाना, ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। तो ये बहुत मेरे लिए पॉजिटिव है चीज़ इन फ्यूचर, क्योंकि आपको थ्योरी इतना हेल्पफुल नहीं रहती जितना आपको हैंड प्रैक्टिस और ये क्लिनिकल रहता है। तो ये सब चीज़ें तो इंडिया में भी कराया जाता है, इंडिया में भी जो है एजुकेशन लोग लेते हैं, फिर यहीं पे इजिप्ट में क्यों आए?
इंडिया में 21 लाख लोग नीट देते हैं, उसमें से मुश्किल से 1 लाख का होता है। जो बाकी 19 लाख 20 लाख लोग हैं वो क्या करता है, उसमें से भी आधे से भी कम लोग अब्रॉड का देखते हैं, कुछ लोग तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये बहुत बेटर चॉइस है। और इंडिया में प्राइवेट में ये है कि प्राइवेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपको उसी लेवल का, आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छे अपर लेवल का एजुकेशन मिल रहा है तो ये बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन है आई थिंक। प्राइवेट में इतना आपको, क्योंकि मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, तो अब उनके अकॉर्डिंगली मैंने ये सुना है कि आपको इतना ज़्यादा क्लिनिकल में इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं कराता, आपको ज़्यादा वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता है। क्लिनिकल होता है लेकिन वो थोड़ा उनका थ्योरी को लेके स्ट्रिक्ट है वो इंडिया में। लेकिन गवर्नमेंट में आपको थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है, सब कुछ अच्छा है इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट में सबका नहीं हो पाता। चलो थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। आगे चलते हैं। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाद है, मैं लखनऊ से हूँ। आपका नाम भी शाद है? जी, मेरा नाम शाद है, मोहम्मद शाद। मैं लखनऊ से हूँ और यहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और फर्स्ट सेमेस्टर अभी हमारा ख़त्म हुआ है, वैकेशन चल रही हैं, तो हम लोग यहाँ जस्ट घूम रहे थे तो आप मिल गए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मतलब अच्छी कंट्री है, एजुकेशन वाइज बहुत मतलब हाई लेवल रखती है ये, और इनकी रैंकिंग्स भी अच्छी हैं, वर्ल्ड रैंकिंग्स। चाहे वो आप यहाँ अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे कायरो की बात कर लें, चाहे आप एनशम्स की बात कर लें, कायरो में एक और है, और भी हैं, मंसूरा, तांता, ये सब। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ के एजुकेशन लेवल अच्छा है, कंपटीशन के लिए तैयारी अच्छी कर सकते हो आप। अच्छा कंपटीशन है, मतलब अच्छा लेवल है यहाँ का। आपने जो चूज करा, आपने क्यों चूज किया? मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं भी 2 बार नीट दे चुका हूँ, और मतलब टफ़ है, कंपटीशन बहुत टफ़ है, जैसे कि भाई ने बताया कि 1% चांस है वहाँ निकलने का। अब वहाँ भी जो बच्चे बाहर के लिए ऑप्ट करते हैं, अब्रॉड के लिए, तो वो इस कंट्री को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनकी पहली तो वर्ल्ड रैंकिंग्स और फीसेस बहुत ठीक है। प्राइवेट एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस, यहाँ की एजुकेशन तो हाई है ही, और प्राइस भी आपको हाफ प्राइस में आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। मतलब अगर वहाँ 80 लाख लगते हैं तो यहाँ 40 के आसपास हो जाएगा पूरा MBBS कोर्स, तो अच्छा है। मतलब रैंकिंग बहुत अच्छी, एजुकेशन बहुत अच्छी, और प्राइजेस ऑलमोस्ट हाफ। यहाँ आने के बाद आपको क्या लगता है कि आपसे कोई गलती हुई, आप इंडिया में पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर था, या यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने यहाँ पे आके ज़्यादा अच्छा किया और यहाँ आके मेरे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं? नहीं, यहाँ आके मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं, जबकि मैंने 2 साल नीट भी दिया। मेरा प्रायोरिटी था कि उसमें हो जाए, लेकिन अब सबकी किस्मत नहीं होती है, हो जाता है, अब ठीक है। लेकिन अच्छा है यहाँ, रिग्रेट नहीं है कोई भी, मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं, जबकि मैं 2 साल अपने कोटा में भी स्पेंड किए, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है यहाँ पे। नहीं तो आपको कुछ इसमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई आगे कुछ के आप? हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आपको PG के लिए बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। आप UK जा सकते हैं प्लैब देके, USMLE जा सकते हैं, और इनका पैटर्न लगभग सिमिलर होता है, पूरा उसी पैटर्न पे पढ़ाते हैं, MCQ बेस्ड, ताकि आपको इनफैक्ट आप अगर वापस इंडिया भी जाना चाहो तो आपको ईज़ हो जाएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट होगा वो भी MCQ बेस्ड होगा। तो इनका एग्ज़ाम का पैटर्न, इनका पढ़ाने का पैटर्न और इनका बुक्स का पैटर्न, जो मॉड्यूल सिस्टम होता है, वो पूरा मतलब जो अब्रॉड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके बेसिस पे होता है। अगर इंडिया जाना है तो इंडिया के लिए यही कि आपको कुछ नहीं करना, जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ लो वो पढ़ लो, उसमें बस आप जस्ट पास भी अगर हो रहे हो ना, तो इंडिया का आपका नेक्स्ट एग्जाम बड़े आराम से हो जाएगा, और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको USMLE प्लैब और ये सारे एग्जाम करना, अगर आपने यूनिवर्सिटी का अच्छे से पढ़ लिया और उसकी तैयारी कर ली 6 महीने 1 साल, तो आपका इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। इतना कुछ नहीं है, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है इजिप्ट में जिसके सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टाई अप है। इसका यूरोपियन यूनियन से टाई अप है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से टाई अप है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन से टाई अप है, और भी बहुत सारी US की और UK कनाडा की यूनिवर्सिटी से टाई अप है। और इसका अरब रीजन में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स और इन सबसे कंट्रीज से टाई अप है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ और एक्स्ट्रा इसमें बेनिफिट्स हैं यहाँ पे पढ़ने से? हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ये है कि आपका यहाँ पे MBBS आपकी 3 लैंग्वेजेस में होता है। एक हम जिसमें इंग्लिश में कर रहे हैं, एक है अरेबिक में भी होता है, और एक होता है फ्रेंच में भी होता है। अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो आप उनसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो,
तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है कि उससे आपके गेटवेज खुलते हैं। नहीं, आगे आगे आप जॉब को लेकर कैसे, आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं? जॉब्स को लेके ये है कि आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाती है मिडिल ईस्ट में, डायरेक्ट मतलब लाइक इंटरव्यू बेसिस पे मिल जाती है आपको जॉब, और ये बहुत इजी है। और आप जब यहाँ पे 5 साल रहोगे तो आपको बेसिक अरेबिक आ जाएगी, और जब बेसिक अरेबिक आपको आ जाएगी तो आपको जॉब में प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और वही चीज़ अगर आप इंडिया से MBBS करके आते तो आपको इंडियन डॉक्टर्स को इतना प्रेफर नहीं करते मिडिल ईस्ट में जॉब्स के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नाम सुनेंगे गामिया सिकंदरिया का, मतलब सिकंदरिया मतलब अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी, आपको एकदम ले लेंगे जॉब में। और यहाँ पे अच्छे खासे एलुमनाई अगर आप देखें तो यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया से नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुर्शिद है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से। आप कुछ बताओ अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी के बारे में या इजिप्ट के बारे में। नहीं, अलेक्जेंड्रिया नहीं, इजिप्ट के बारे में ही बताओ आप, क्योंकि इजिप्ट में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर आपको पता है तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भी और पूरे इजिप्ट के बारे में भी, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ का है काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप पूरे अगर अफ्रीकन रीजन को ले लीजिए, इवन अरब रीजन को भी इंक्लूड कर लीजिए, तो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी जो आपको इजिप्ट में ही पाया जाता है। और ये सब जो कंट्री, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है या अरब रीजन के कंट्रीज़ है, वो लोग हायर एजुकेशन के लिए इसको प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ का स्टडी लेवल जो है वो काफ़ी मीट करता है यूनेस्को को पैरामीटर लेवल से। तो काफ़ी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कायरो में ही 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कायरो है, एनुशम्स है। और यहाँ अगर देख लीजिए अलेक्जेंड्रिया के अंदर, तो अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जो यहाँ के जो इवन जो यहाँ के जो सिटीज़न हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग काफ़ी विलिंग करते हैं कि हमारी एडमिशन कास्ट इसमें हो जाए। उनका नहीं हो पाता सर। हाँ, सेम लाइक अपने यहाँ का जो एम्स होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो ग्रेड्स होते हैं काफ़ी हाई लेवल लाना पड़ता है यहाँ एजुकेशन लेने के लिए, 90% से ऊपर, और यहाँ 90% से ऊपर लाना बहुत मुश्किल है जो स्कूल लेवल पे यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ। आप लोगों को कितनी परसेंटेज चाहिए होती है? यहाँ पे हम लोग को भी अगर पासिंग नंबर लाने के लिए 60+ चाहिए, 60% चाहिए होता है, मतलब काफ़ी हायर है। और अगर एडमिशन की अगर बात करें तो एडमिशन तो खैर जो मतलब अच्छे नंबर आ जाए, अपने यहाँ का 60+ ए ग्रेड आ जाए, आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा कहीं भी। अलेक्जेंड्रिया, कायरो, इन शम्स में तो नहीं होगा 60% पे? हाँ, उस सब में तो नहीं हो सकता, 80+ होना चाहिए वहाँ पे। बट ये है कि अपने यहाँ जो अच्छे से स्कूलिंग करते हैं उनका आ ही जाता है उतना नंबर, वो लोग प्लस वो जो नीट देना होता है वो सबसे तो वो निजात पा जाएंगे। यहाँ आने के बाद कुछ परेशानियाँ आती हैं बच्चों को, आगे फ्यूचर में कुछ बाधाएं आती हैं, रहने खाने की कोई दिक्कत आती है, कुछ इस तरह का कुछ रहता है? वेल हाँ, यहाँ का कल्चर तो सिमिलर टू इंडिया ही है। लोगों का बिहेवियर, रहन सहन, मतलब जो इजिप्ट का जो और कुछ शहरें हैं, और अगर बेसिकली अगर बात करें हम अलेक्जेंड्रिया की, तो यहाँ पे जो रहन सहन ना सिमिलर टू यूरोप। जैसे आप यूरोप में रह रहे हो, यहाँ आप देख सकते हैं पीछे जो ब्यूटीफुल आपको सी का नज़ारा दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत है। जब भी हम थोड़ा सा डिप्रेस्ड होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं, यहाँ आ जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है, बहुत सुकून मिलता है। दिली सुकून जो होता है ना, कल्बी सुकून, वो आके मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ की लहरें समंदर की और हवाएं चलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और लोगों से मिलते हैं, लोग काफ़ी प्यार देते हैं, बात करते हैं, इंडिया के कल्चर के बारे में पूछते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं, तो काफ़ी फूड वगैरह मतलब ट्राई करते हैं यहाँ का भी, वो लोग भी पूछते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। मेरे को पता लगा आप तो कुरान हाफिज भी हो? जी, मैं हाफिज़ भी हूँ जी। और उसके बाद आप यहाँ से एजुकेशन लेने आए हो हैं? हाँ, मैं यहाँ से एजुकेशन लेने आया हूँ। तो आप कुरान पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे अपनी डिग्री लेने आए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। कुछ आने वाले बच्चों के लिए कुछ बोलोगे कि कैसे आया जाए, किस तरह से वो यहाँ के आने की तैयारी करें, आना उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? जी बिल्कुल, अगर स्टूडेंट्स अगर बेसिकली जो सर्च कर रहे हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, और एशियन रीजन हो या अफ्रीकन रीजन हो, वो जाना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप, अमेरिका ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो बहुत कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है। बट अफ्रीकन जो रीजन है यहाँ पे आ सकते हैं। एशिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं अब्रॉड, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा इजिप्ट उनके लिए। वो आ सकते हैं, यहाँ का हर चीज़ सही है, और एकोमोडेशन वगैरह जो भी है, जो इंडिया में जो
आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो सिमिलर पड़ता है, इवन कुछ अगर अच्छे से वहाँ से कम भी पड़ जाता है, यानी लेस देन में भी हो जाता है। तो बिल्कुल आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं, आ सकते हैं, और उनके लिए आपको अच्छे से सर्च करना पड़ेगा, रैंकिंग वगैरह सर्च कीजिए, खुद से डिटेल में जाइए, स्क्रूटिनाइज कीजिए। जो आप अगर आप किसी को जानते हैं जो यहाँ पढ़ रहा हो, या फिर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप पहले सर्च कीजिए, फिर उसके बाद में आप माइंड बनाइए आने के लिए। बिल्कुल आप आ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आना अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छा रहेगा, बिल्कुल। इवन आप मतलब काफ़ी साल रहेंगे तो आप अरबिक भी जान जाएंगे, जैसे कि मुझे अरबिक आ गई है अब, माशाल्लाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मुर्शिद, आपको फीडबैक देने के लिए।